इस वीडियो में रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन करेंगे, जिसमें हमारा m इजकल टू आई अपॉन ओ इजकल टू वी अपॉन यू, जहाँ पर आई हमारी होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ओ होती है हमारी वस्तु की ऊंचाई, और वी आप जानते हैं ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, और यू ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें एक अवतल दर्पण बना लेंगे, एक वस्तु को रख देंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ से एक पहली किरण चलाएंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कि हमारी कहाँ से ऊपर जाएगी, फोकस केंद्र से ऊपर जाएगी। और दूसरी किरण चलाएंगे उसके वक्रता केंद्र से, जो कि टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक, अब दूसरा काम ये करना है आपको कि इस वस्तु से ध्रुव तक एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, जो कि एक समतल दर्पण की तरह काम करेगा। अगर इसको थोड़ा सा काम करेगा, ठीक है, समतल दर्पण की तरह, जिसमें जब कोई किरण आती है तो उसी एंगल पर वापस लौट जाती है, दूसरे एंगल पर वापस चली जाती है। ठीक है, तो एक किरण आ रही थी हमारी, समतल दर्पण पर टकराई, टकराने के बाद सपोज कर लो ये एंगल आई, तो ये यहाँ से परावर्तित होने के बाद में चली जाएगी। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हो जाएंगे हमारे बराबर। अब देखिए इसमें दो समकोणिक त्रिभुज बनना है, कौन कौन से, ए बी पी और दूसरा ए डैश बी डैश पी। कैसे, ये 90 का, ये भी कितने का हो जाएगा हमारा 90 का। इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण आई, इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण आर, आई भी आर के बराबर, ये 90 मतलब त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, एक तो ये 90 वाले और ये दो कोण, तो ये त्रिभुज कैसे हो गए हमारे समकोणिक त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे समकोणिक त्रिभुज, कौन सा, ए बी पी तथा दूसरा समकोणिक त्रिभुज कौन सा है, ए डैश बी डैश पी। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में जब दो त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम इसमें, इनकी लंबाई का अनुपात इक्वल टू हो जाता है इनके आधारों के अनुपात के बराबर। तो इसकी लंबाई क्या, ए बी, और इसकी लंबाई ए डैश बी डैश, इसका आधार ए पी, और इस त्रिभुज का आधार ए डैश बी डैश। इस त्रिभुज का आधार ए पी होगा और इस त्रिभुज का आधार ए डैश बी डैश होगा। ठीक है, अब यहाँ से ए बी है, हमने इसको माना है ओ, क्या माना है, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको मानेंगे आई, इमेज की लंबाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ओ ए बी, और ये हो जाएगा हमारा आई। ठीक, ए पी, ए से लेकर के पी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होती है, यू, इधर आ रही है, तो ये किस में रखेंगे हम इसको, माइनस में। ए डैश पी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, वे, ये भी माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम इसको, एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वस्तु की लंबाई ऊपर आ रही है तो ये रखेंगे प्लस, और वस्तु की लंबाई नीचे आ रही है तो इसको क्या रखेंगे हम, माइनस। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, ओ अपॉन आई माइनस का आएगा, और ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, यू अपॉन वी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रेखीय आवर्धन हमारा जो होता है वो होता है आई अपॉन ओ। ठीक है, तो इसको पलट देते हैं, आई अपॉन ओ इजकल टू वी अपॉन यू माइनस का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा आवर्धन के, और इस माइनस को हम लेके जाएंगे इस वाले के साथ। ठीक, तो ये हो गया हमारा आवर्धन का सूत्र। ठीक है, जिसमें अवतल दर्पण के लिए m का जो मान आएगा वो आपका माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, पर उत्तल दर्पण में m हमेशा कैसा आएगा, अवतल दर्पण में m माइनस या प्लस का हो सकता है, पर उत्तल दर्पण में m हमेशा किसका होगा, प्लस का होगा। अब देखो इसका उपयोग कैसे करोगे। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना होगा, जब भी आई और ओ के साथ इसको लेंगे तो m इजकल टू आई अपॉन ओ लगाना है, और v और u के साथ लेंगे तो माइनस v अपॉन यू लगाना है। अब ये जो सूत्र है आपका उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए वैलिड है। ठीक है, उत्तल या अवतल। ठीक, बस अंतर यही होगा, अवतल दर्पण के लिए m माइनस और प्लस हो सकता है, पर उत्तल दर्पण के लिए m प्लस हो सकता है, जो कि हमने एक शॉर्ट वीडियो में भी बता रखा है कि कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। अब सपोज़ कर लो
आपको ऐसे बोले कि प्रतिबिंब जो है 3 गुना बड़ा परंतु वास्तविक बनता है, परंतु वास्तविक। ठीक, तो ये जो स्थिति होती है वो सिर्फ अवतल दर्पण में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो जब भी बड़ा और वास्तविक बने तो हमें लेना है माइनस वाला, तो m की जगह हम लेंगे माइनस, तो इसको दिखाएंगे m=-3। अगर दूसरी स्थिति ऐसे बोल दे, प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा परंतु आभासी बने, कैसा बने? आभासी। तो इसमें हमारा m हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वो भी सीधा होता है, जिसमें m क्या आता है? हमारा प्लस आता है। वो भी किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। ये भी अवतल दर्पण की स्थिति है। ठीक है, हमने एक पिछली वीडियो में एक बता रखा है कहाँ पर प्लस लेना है, कहाँ पर माइनस लेना है। ठीक, और तीसरी स्थिति प्रतिबिंब अगर बोले प्रतिबिंब छोटा परंतु आभासी, कैसा हो? आभासी। छोटा और आभासी सिर्फ उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर m आ जाएगा आपका क्या? प्लस। ठीक, यस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर माइनस लेना है, कहाँ पर प्लस लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।